तो यहाँ पे शहबाज शरीफ की क्या हिस्ट्री है? 1996 में पहली दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का ज़माना शुरू हुआ। उनके आने से उन्होंने पता नहीं कितने बेतहाशा लोगों को कत्ल किया इस तरीके से। मॉडल टाउन का वाक़या हुआ जिसमें ये और राना सनाउल्लाह शामिल हैं। अपने खिलाफ किसी एविडेंस को रिमूव करना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, उसको पैसे पे और अपने आप पे जोम है। अरशद शरीफ को जिस तरीके से उसको शहीद किया गया है, बहुत सारे उसके बाद ऐसे राज थे जो अभी वो डिस्क्लोज करना चाह रहा था, तो उसको यहाँ से पहले भगाया गया और फिर उसको मारा गया। अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं, इधर आज हमला करने वाला, आपस में लिंक कर रहे हैं किसी तरह से? बिल्कुल कर रहे हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर भी शामिल लगते हैं। वो किस कंडीशन में ली गई है स्टेटमेंट पब्लिक में आम कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलैरी। नाज़रीन, इस वक्त शौकत खानम हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। खान साहब को शौकत खानम हॉस्पिटल में लाया गया है। तबीयत कैसी है उनकी, ये भी लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे। मेरे साथ अहमद अवैस साहब मौजूद है जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब के। सर, मुझे बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा कि वकला बरादरी की जानिब से क्या एक्शन लिया जाएगा, ये जो खान साहब के साथ वाक़या पेश आया? इसको पूरी तरह से इसकी छान फटक की जाएगी और इसको हम बड़े आला पैमाने पे और बड़े पैमाने के ऊपर इसकी एक JIT तश्कील दी जाए और जो उसकी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करे और उसके ऊपर ऐसी JIT जिसके ऊपर शहबाज हुकूमत का कोई दस्तरस ना हो, कोई उसका इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि इसके अंदर शुबा है इस बात का। उनकी हिस्ट्री देखते हुए कि शहबाज और राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी मुलविस हो सकते हैं। बाकी तफ्तीश से पता लगेगा असलियत क्या है। सर, तफ्तीश तो मुमकिन तौर पे तमाम एंड पे घूम फिर के वकला बरादरी के पास आ जाएगी। वकला बरादरी किसका साथ देते हुए, या ये कह सकते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को साबित कर सकेंगे? आप क्या देखते हैं, आपकी उम्र का जो तजर्बा है, कि क्या ये चीज़ साबित हो सकेगी कि हमला किसकी जानिब से हुआ है? देखिए, जब तफ्तीश की जाती है ना तो उसमें मुख्तलिफ पहलू मद्देनज़र रखे जाते हैं और उसमें ये पहलू भी होता है कि इमरान खान किन के लिए ख़तरा था, कौन से लोग खाइफ थे उनसे। तो आपके सामने है कि किन को ख़तरा था और कौन खाइफ थे, वो बात बिल्कुल वाज़ेह है। वो एक इससे पहले एक बहुत बड़ा इंडिकेटर, जब हम एक इतने बड़े सहाफ़ी को, अरशद शरीफ को जिस तरीके से उसको शहीद किया गया है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी, बहुत सारे उसके बाद ऐसे राज थे जो अभी वो डिस्क्लोज करना चाह रहा था, तो उसको यहाँ से पहले भगाया गया और फिर उसको मारा गया। इसी तरह से यहाँ पर भी। और देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि जब तफ्तीश की जाती है तो किसी भी जिनके नाम लिए जाते हैं उनकी हिस्ट्री भी वो जो है वो तफ्तीशी जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे शहबाज शरीफ की क्या हिस्ट्री है? 1996 में पहली दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का ज़माना शुरू हुआ। उनके आने से उन्होंने पता नहीं कितने बेतहाशा लोगों को कत्ल किया इस तरीके से। और उसके बाद मॉडल टाउन का वाक़या हुआ जिसमें ये और राना सनाउल्लाह शामिल हैं। किस बेदरेग और ज़ालिमाना तरीके से औरतों और जितने वहाँ के लोग थे उनको शहीद किया गया और 100 से ज़्यादा लोग जहाँ बुलेट इंजरी से ज़ख्मी हुए थे। तो ऐसे आदमी जिसके लिए कत्ल कर देना और अपनी एविडेंस को रिमूव करना, अपने ख़िलाफ़ किसी एविडेंस को रिमूव करना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, उसको पैसे पे और अपने आप पे जोम है। तो वो ये लोग हैं। बाकी तफसील बताएगी कि असल क्या है। सर, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो हमला हुआ है इसको जस्ट हमले के ज़ुमरे में लिया जाएगा, या अगर टारगेट, क्योंकि टारगेट तो खान साहब को बाकायदा किया गया था, मुकम्मल टारगेट, तो ये कत्ल के ज़ुमरे में आएगा या जस्ट ये हमले के ज़ुमरे में आ जाएगा? नहीं, ये कहिए बिल्कुल अटैम्प्ट है कत्ल की। और इसमें वहाँ 2 किस्म के खोल हैं। वहाँ पे एक बुलेट के एमटीज़ भी हैं और वहाँ पे राइफ़ल की एमटीज़ भी हैं। इसका मतलब है कि वेपन एक से ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो ये सारी बात खुल के सामने आई। अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं, इधर आज हमला करने वाला, आपस में लिंक कर रहे हैं किसी तरह से? बिल्कुल कर रहे हैं। यकीनन इसको जब पूरी तफ्तीश इम्पार्शली बड़े पैमाने पे की जाएगी तो ये लिंक इनका मिल जाएगा। सर, आखिरी सवाल कुछ इस तरह से कि जो हमलावर आज पकड़ा गया है, कानून की नज़र में उसके साथ क्या सलूक होगा अब, और कानून पे यकीन, क्योंकि आप खुद कानूनदान हैं, कानून पे यकीन कितना रखते हैं कि किस हद तक इस पे अमल होगा? मेरे ख्याल में इसके अंदर तो कुछ पुलिस ऑफिसर भी शामिल लगते हैं जिन्होंने उसकी स्टेटमेंट, वो किस कंडीशन में ली गई है स्टेटमेंट, और उसको उन्होंने पब्लिक में आम कर दिया है।
ایک عام حالات میں پولیس جب کسی کو پکڑتی ہے تو جب تک اس کی تسلی کے مطابق ساری تفتیش مکمل نہ ہو جائے وہ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اور ایک دم سے اس کو آگے لگایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ عام لوگوں میں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے وہ اس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ ایک آدمی کی یہ انفرادی یہ حیثیت پہ اس نے یہ حرکت کی ہے. یہ بات نہیں ہے. سر ہوگا کیا، قانون کیا کہتا ہے، کس طرح کی سزا اس کو ممکنہ طور پہ ملے گی؟ ابھی تو تفتیش مکمل ہوگی نا، اور اس کے بعد پھر یہ اس کا کرمنل ٹرائل ہوگا. لیکن تفتیش جب صحیح طریقے سے ہوگی تو انٹیروگیشن میں اصلیت اس کے اسی کے بیان کے سامنے آ جائے گی کہ جب یہ بیان اس نے جو ہے یہ بیان تو جب اس کو انہوں نے تیار کیا ہوگا، جس کسی نے اس کو اگر مارنے کے لیے تیار کیا ہے تو انہوں نے اس کو بے تحاشا رقم دی ہوگی اور کہا ہوگا کہ تم یہ کہہ دینا، تو اس نے وہ کیا ہے. لیکن جب یہ پولیس اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہیں وہ اعلیٰ پیمانے کی جس وقت اس سے انٹروگیشن کریں گے تو یہ اصلیت آپ کے سامنے نکل آئے گی. آپ نے یہ چیز ایک سامنے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، میں بھی ایک ہائی لائٹ کرتا ہوں. سوشل میڈیا پر تنقید اس وقت جاری ہے کہ جو شخص فائر کرتا ہوا نظر آیا اس کے کپڑے گرے کلر کے تھے، جبکہ جو شخص کا بیان آیا وہ براؤن کلر کے کپڑے ہیں، گرین کلر کے. تو کیا اس طرح ممکن ہے؟ لگ رہا ہے ایسے، وہ جو تصویریں دیکھی ہیں اس سے تو ایسا محسوس بھی ہوتا ہے. لیکن یہ سارے شبہات اس وجہ سے ہیں کہ پولیس نے ایک دم سے یہ اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ایک وائرل کر کے سامنے کر دیا. اس لیے یہ ایک ڈیپ کانسپریسی کی نشاندہی کر رہی ہے. سر بہت شکریہ. ناظرین بالکل ایک سینئر قانوندار ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کے الفاظ بھی یہی کہ پولیس کو فوری طور پہ مجرم کا بیان سامنے نہیں لے کے آنا چاہیے تھا، پولیس کی یہ غلطی ہے. اور اس کے علاوہ میرے پیچھے آپ جمع غفیر بھی دیکھ رہے ہیں عوام کا، خان صاحب کی ہمدردی میں، خان صاحب کے جو جذبات ہیں ان کے اندر، خان صاحب کے حق میں، خان صاحب کی محبت میں، وہ سب یہ شوکت خان کے باہر ان سب کو لے کر آ گئے ہیں. بہرحال حقیقت کیا ہے یہ تو وقت کے ساتھ ہمیں پتہ لگ جائے گا. دیکھتے رہیں ڈیلی پوائنٹ. اللہ نگہبان.